राधे कृष्ण दोस्तों, पितरपक्ष आने वाला है तो पितरपक्ष कब से कब तक रहेगा, श्राद्ध पूजा की विधि क्या होगी, पितरपक्ष का महत्व क्या है, कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो स्वागत है दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ और वीडियो शुरू करती हूँ। हिंदू धर्म में पितरपक्ष को अत्यंत पावन काल माना गया है। इसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा और शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में पितरपक्ष का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि पितरपक्ष की शुरुआत कब हो रही है। तो पंचांग के अनुसार पितरपक्ष भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इससे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। तो 7 तारीख से लेकर 31 सितंबर तक पितरपक्ष चलेगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपको बताऊं तो जैसे पूर्णिमा व्रत की जो श्राद्ध की शुरुआत होगी वह 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन होगी। प्रतिपदा श्राद्ध जो है वो 8 सितंबर 2025 को सोमवार को पड़ेगा। इसी तरह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी श्राद्ध पड़ेंगे। सप्तमी का श्राद्ध जो है वह 13 सितंबर 2025 शनिवार को पड़ेगा। अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार को पड़ेगा और नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार को पड़ेगा। इसी तरह सारे श्राद्ध पड़ेंगे और सर्वपितृ अमावस्या जो है वह 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन होगी। तो इस तरह से पितरपक्ष का जो दिन है वो मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड में मैं लगा दूंगी किस दिन कौन सी तिथि पड़ेगी, तो आप वहां से संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं वीडियो में। श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है? श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष में उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि किसी को तिथि नहीं याद है तो अमावस्या के दिन सभी जो है पूर्वज हैं, जो मृतक पूर्वज हैं, उनका श्राद्ध किया जा सकता है। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती है। श्राद्ध करने की सही तिथि मैं आपको बता दूं। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करें तो उसका भी पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसे भोजन देने के बाद आप अपने पितरों को स्मरण करते हुए उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। किस समय श्राद्ध की पूजा की जाती है? तो धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण कर श्राद्ध पूजा की जाती है। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में गाय, कुत्ते, कौवे आदि को हिस्सा निकालकर सबसे पहले उन्हें खिलाएं। बहुत से लोग गंगा जी के किनारे भी श्राद्ध करते हैं, तो अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा न कर पाए तो घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं, उन्हें दान दक्षिणा जरूर करें। श्राद्ध की पूजा के लिए जरूरी सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। तो श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि रोरी, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफेद फूल, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर। ये जो पूरी सामग्री है इसका भी क्लिप मैं आपको बैकग्राउंड में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं।
तो इस तरह से ये थी पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।